पंडित रजनीकांत पाठक, जो शिव उपचार केंद्र बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं उस विद्यार्थी के बारे में बता रहा हूँ। बहुत आदमी आता है दिखाने के लिए, हाथ भी से दिखाता है, कुंडली भी दिखाता है और ये बोलता है कि हमारा लड़का बहुत मंदबुद्धि का है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, जो पढ़ता है वो तुरंत भुला जाता है और उसका क्लास में बहुत कम नंबर आता है। तो मैं आज उसी के लिए बता रहा हूँ कि आप जो गार्जियन हैं, फादर मदर हैं, इसको देखिए और बच्चा को भी दिखाइए, जिससे कि आपका बच्चा बढ़िया फर्स्ट क्लास करके निकले। आजकल के युग में जो भी बच्चा अगर 95, 96, 98 नंबर आता है, वही आदमी आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन का युग है। तो उसके लिए मैं छोटा छोटा उपाय बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ। अगर ये कीजिएगा तो बढ़िया होगा। पहला है कि आप जब भी बोले बच्चा को बोलिए पूरब साइड सर करके पढ़े, पूरब साइड सर करके सोए और पूरब साइड सर करके सभी काम करे। और उसके बाद उसको ऐसा बोलिए कि बच्चे मोबाइल का प्रयोग कम करें। मोबाइल का प्रयोग कम करेगा, ये भी फायदा होगा। और उसको फिर जो है सो बोलिए कि जो पढ़ते हो उसको थोड़ा लिखो जरूर। जितना अगर पढ़ते हो अगर लिखोगे तो इससे भी मेमोरी शार्प होगी। एक आता है सरस्वती पिरामिड। सरस्वती पिरामिड पर बोलिए, उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करेगा वो भी आपको फायदा होगा। उसके बाद सरस्वती कवच, ये बोलिए गला में धारण करने के लिए। आदमी बच्चा जब नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ने का 2-3 गो कारण है। एक वो तो आँख का प्रॉब्लम होगा तो नहीं पढ़ सकता है, पेट का बीमारी होगा तो नहीं पढ़ सकता है। तो ये कीजिए कि उसके लिए तेल आता है मालकंगनी का तेल। मालकंगनी का तेल हर एक कंपनी का आता है, बजाज का भी आता है। तो मालकंगनी का तेल लीजिए और उसको ले करके खाली इस पर लगाइए, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, खाली फोरहेड पर लगाना है बिफोर स्टार्ट द स्टडी। ये आप कीजिए और बच्चा को बोलिए जब भी पढ़े तो चेयर टेबल पढ़े, बेड पर कहीं मत पढ़ने दीजिए। बच्चा को बोलिए टेबल कुर्सी पर पढ़े और उस कुर्सी पर पढ़े, टेबल पर पढ़े जिस पर एकदम नीट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन पर पढ़ना चाहिए कुर्सी पर। उस पर कोई खाने वाला बैठ कर नहीं खाना चाहिए, उस पर कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहिए। अगर ये करेगा तो ये ज़्यादा फायदा होगा। अगर उसको याद नहीं होता है, अब भूला जाता है, इसका मतलब चंद्रमा कमजोर है। तो चंद्रमा कमजोर के लिए लड़का के लिए क्या कीजिए कि पलाश का जड़ के पास जाइए, पूर्णिमा के दिन पहले उसमें 1 लोटा पानी डालिए और बोलिए कि हे पलाश देव, हम आपको लेने कल आएंगे, हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में तेज नहीं हो है, और उसको नीचे से रूट को ले आइए और रूट को ले आ करके उसको साफ वगैरह करके उसको उजला कपड़ा में बांध करके बच्चा को या तो दाहिना हाथ में बांध दीजिए या उसको गला में बांध दीजिए। और नहीं तो उसको जो है सो नहीं तक सबसे साधारण एक होता है कि आप अगर है तो मून पर्ल जो होता है, मोती जिसको बोलते हैं, मोती का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि मोती भी ले लिए 7 से 9 रत्ती, राइट हैंड लिटिल फिंगर उसको पहनाइए या गला में पहनाइए। तो ये सब चीज़ आप करते हैं तो इसमें आपको फायदा हो। अगर लड़का को पढ़ने में दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है तो ये कीजिए कि मंगलवार के दिन एक हनुमान चालीसा लीजिए और हनुमान चालीसा पर लाल स्याही से जो बच्चा का प्रॉब्लम उसको लिखिए लाल स्याही से, और लिख करके मंगलवार के हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ जो लाल फूल चढ़ाइए, लाल फल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा चढ़ाइए, लाल सिंदूर की पुड़िया चढ़ाइए और बोलिए कि हनुमान जी हमारे बच्चे पर कृपा करें और इसको जो है एजुकेशन में और बढ़िया नंबर दिलाएं। और सरस्वती माँ का जो बोले हैं ये कीजिए। अगर उसमें कोई तरह का जैसे काल सर्पयोग वगैरह कोई दोष आता है या राहु को तरह दोष आता है तो ब्लू अपराजिता का फूल दीजिए 2 ठो। एगो चाहिए सरस्वती माँ के ऊपर, एगो चाहिए शनि माँ के ऊपर, एगो चाहिए शनि देवता के ऊपर। ये ब्लू अपराजिता 1 हफ्ता कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप स्टार्ट कीजिए सोमवार से। एगो चढ़ाइए सरस्वती माँ के ऊपर, ओम ऐं सरस्वती नमः, और एगो चाहिए शनि मंदिर में, बोलिए ओम शनिचराय नमः, और शनि मंदिर में बोलिए हे शनि भगवान हमारे बच्चे के दिमाग को तेज कीजिए, इस पर जो इसका निगेटिव खत्म कीजिए, इसको बढ़िया कीजिए। और सरस्वती माँ से बोलिए हे सरस्वती माँ हमारे बच्चा को शिक्षा प्रदान करें। अगर ये ब्लू अपराजिता का फूल 7 दिन तक लगातार
एक शनि मंदिर में चढ़ाइए और एक सरस्वती माँ पर चढ़ाइए। इससे भी लड़का का जो है सो ब्रेन शार्प होगा और पढ़ने में याद होगा। और उसको जो है पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और आप जो जिस रूम में पढ़ता है उस रूम में हरा सामान जरूर रखिए। नहीं हो तो हरा एक ठो कोई अगर मान ली कि नीम का पौधा हो, टहनी हो, तो उसका भी रख दीजिए। या बेडशीट वगैरह है या पर्दा है, इसको हरा लगा दीजिए। ये सब कीजिएगा तो बच्चा आपको पढ़ लिख के बढ़िया करेगा।